नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में कोरोना के 30 नए मरीज मिले। राज्य में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6। राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। 4 जिले पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार लू की चपेट में। और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 5 स्नातकोत्तर विभाग खोलने का निर्णय। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है, जो मार्च में 7.1% थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर 3.30% से घटकर 2.87% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में 1 लाख की जनसंख्या में 10.7 लोग ही संक्रमित हुए। इसकी तुलना में विश्व में 1 लाख की आबादी पर 69.9 लोग संक्रमित हुए। अधिकारी ने कहा कि 1 लाख की आबादी पर विश्व में 4.5 लोगों की मृत्यु हो रही है, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी पर केवल 0.3 लोगों की ही मृत्यु हो रही है, जो विश्व में सबसे कम है। राज्य में कोरोना संक्रमित 30 नए मरीज मिले हैं, जिससे राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 439 हो गई है। कल गुमला में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 4, गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद में 3-3, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, खूंटी, पलामू में 2-2, सरायकेला, रांची और लोहरदगा में 1-1 मरीज मिले। वहीं कल ही रिम्स रांची में इलाजरत पश्चिम बंगाल के कोरोना पॉजिटिव प्रवासी श्रमिक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये श्रमिक बीते सोमवार को सिकिदरी में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। खूंटी में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव दोनों संक्रमित युवक एक दिन पूर्व मिले संक्रमित के साथ कंटेनर पर मुंबई से कर्रा आए थे, जिस पर सवार होकर एक दिन पहले मिला कोरोना संक्रमित कर्रा पहुंचा था। दोनों संक्रमित पहले से ही सरकारी क्वारंटाइन में हैं। इस सूचना की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। लोहरदगा में मिला मरीज जयपुर, राजस्थान से लौटा था। उसकी स्क्रीनिंग करने के पश्चात उसे सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। अब जिले में पॉजिटिव की संख्या 3 हो गई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल देर रात एक और कोरोना मरीज की पुष्टि होने से अब यहां कुल संख्या 14 हो गई है। जिले में क्वारंटाइन में रह रही एक प्रवासी महिला मजदूर की कोरोना से तो नहीं, बल्कि सर्पदंश के कारण मौत हो गई। इधर जामताड़ा जिले के करमाटार प्रखंड अंतर्गत सुबदीडीह गांव में पाए गए कोरोना वायरस मरीज के निकट संपर्क में आए 23 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया है। धनबाद जिले में कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज मिलने के बाद जिले में पीड़ितों की संख्या 13 हो गई है। वहीं इलाजरत 2 मरीज ठीक भी हो गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यह संख्या 13 हो गई है। इस बीच एक पॉजिटिव खबर भी आई है। कोविड-19 हॉस्पिटल में इलाजरत 2 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ये दोनों सूरत तथा मुंबई से लौटे थे। इनमें से एक ने 6 दिन में और दूसरे ने 9 दिन में ही कोरोना को हराया। दोनों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इस तरह धनबाद में कोरोना को हराने वालों की संख्या अब 2 से बढ़कर 4 हो गई है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। बोकारो जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। प्रवासी मजदूर हो या अन्य पीड़ित, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए बोकारो जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी हों या अन्य कोई संदिग्ध, प्रत्येक को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उनसे लिए गए सैंपल की जांच भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों की हर आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिला स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर कोषांग का गठन किया है। कोषांग में प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। कोषांग के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर पर निगरानी रखी जाती है और सेंटर में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेवारी कोषांग को दी गई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
देश में कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आए रोगियों का पता लगाने, संक्रमण के क्षेत्रों की जानकारी और स्व आकलन के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्धांत रहे हैं। डेवलपर कम्युनिटी के लिए सोर्स कोड खुलने से इस बात के महत्व का पता चलता है कि सरकार इन सिद्धांतों के लिए अब भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह अनोखी बात है क्योंकि विश्व में कहीं भी किसी भी सरकारी उत्पाद को इस हद तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट के नमूनों की जांच अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुसार 9 प्रयोगशालाओं में की जा रही है। ये किट स्वास्थ्य कर्मियों के पूरे शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। परीक्षण के मानदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार हैं। पीपीई किट को इस तरह से बनाया जाता है कि विषाणु को फैलाने वाले तरल पदार्थ या सूक्ष्म कण इनके आर पार न गुजर सकें। सभी सरकारी खरीद एजेंसियां और निजी अस्पतालों को सलाह दी गई है कि वे प्रमाणित एजेंसियों से ही सामग्री की खरीद करें। किट में अंदर की ओर विशिष्ट प्रमाण संख्या मुद्रित होना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल वंदे भारत मिशन की समीक्षा की। बैठक में अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। इसके तहत 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तीसरे चरण की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। प्रवेश स्थलों को बढ़ाने और फीडर उड़ानों की भी योजना बनाई जा रही है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि ईरान से भारतीय मछुआरों को लाने का काम जून में किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 4 जिले चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने इन चारों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे लू से बचें और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। कल चतरा का अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। 28 मई के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रदेशों से रोजी रोजगार गंवाकर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए सूखा राहत सामग्री बांटने का निर्णय लिया है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी 13 प्रखंडों को राहत सामग्री का पैकेट उपलब्ध करवा दिया जा रहा है। गिरिडीह जिले में आए हुए सभी प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार द्वारा सूखे राशन के पैकेट्स के वितरण की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रति पैकेट 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल तथा 1 किलो नमक का पैकेट बनाया जा रहा है और ये सभी प्रवासी मजदूरों के बीच में वितरण किया जा रहा है। अभी तक कुल 32,700 पैकेट्स बनाए गए हैं और उन्हीं का वितरण जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से यह अपील दोहराई है कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन किया जाए। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने, साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। इससे वायरस फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सरकार ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ी छूट देते हुए होटलों और आवासीय इकाइयों की स्वीकृति और वर्गीकरण की वैधता की तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है। गृह मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि राज्य सरकारों को सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार देशभर में शिक्षण संस्थान खोलने पर प्रतिबंध अब भी जारी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 011-233-14444। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। हर 2 वर्ष पर होने वाले सैनिक कमांडर सम्मेलन का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन 29 मई तक चलेगा। कोरोना संकट के कारण ये सम्मेलन अप्रैल में नहीं कराया जा सका और अब इसे 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडर सुरक्षा और प्रशासन संबंधी मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर के 5 नए विभाग खोले जाएंगे, जिनमें रोजगार परक कोर्स शामिल होंगे। कोर्स के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह निर्णय झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में लिया गया। कल ऑनलाइन हुई बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति गोपाल पाठक ने कई प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की, जिसमें अनुबंध कर्मियों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार भी शामिल है। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची का कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी के 5 इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर हो गए हैं। आज इन इलाकों से बैरिकेटिंग हटा दी जाएगी। खूंटी में 1 लाख रुपए नगद और 5 किलो अवैध अफीम के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी मुरहू के साइको थाना क्षेत्र के किताहातू जीवडी मोड़ से की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सतीश चंद्र चौधरी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव का प्रभार दिया गया है। श्री चौधरी वर्तमान में झारखंड राज्य विकास परिषद के संयुक्त निदेशक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में कोरोना के 30 नए मरीज मिले। राज्य में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6। राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। 4 जिले पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार लू की चपेट में। और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 5 स्नातकोत्तर विभाग खोलने का निर्णय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।